स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का स्टडी पॉइंट विद अमित में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी स्टडी। ठीक है, देखिए अभी क्या है, सीटेट के फॉर्म निकले हुए हैं। कल से 31 तारीख से हमारे फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब उसमें अप्लाई कर रहे होंगे सीटेट के लिए। जो बच्चे अपेयरिंग वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन उठ रहा है कि हम सीटेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए, जो बच्चे फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, या सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनके एग्जाम नहीं हुए, जो फर्स्ट ईयर में इस बार एडमिशन ले रहे हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपेयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, क्योंकि पहले कराने से सेंटर आपकी चॉइस के मिल जाते हैं। ठीक है, तो सीटेट अप्लाई कर दीजिएगा। सीटेट के लिए हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द ही। कल से यानी 2 तारीख से हमारी क्लासेस लाइव आनी शुरू हो जाएंगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे आप लोगों ने हमें रिकॉर्डेड वीडियो में सपोर्ट किया है, उसी तरह आप लाइव में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, और मैं आपकी टाइम टेबल जो है जल्दी अनाउंस कर दूंगा कि किस समय कौन सी क्लास होगी। सबसे पहले जो हमारा फोकस है इस समय वो है क्या, डीएलएड के जो एग्जाम है वो नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने के पूरे चांस है। तो सबसे पहले उन बच्चों की सपोर्ट के लिए, उन बच्चों की हेल्प के लिए हम ये एक नया बैच या एक नई क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्रम से स्टार्ट ये क्लासेस होंगी। पूरा सिलेबस कवर अप कराने का हम प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एग्जाम स्पेशल इसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सब चीजें समझ में आएगी। देखिए, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए मैथ। ठीक है, मैथ की क्लास में मैंने आप लोगों को संख्या पद्धति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, कुछ टॉपिक क्लियर करा दिए थे। आज की बात करें तो मैं आज लेके आया हूं योग, अंतर और गुणा। मतलब योग, अंतर व गुणा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, योग, अंतर, गुणा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, मैंने योग वाले क्वेश्चन कुछ करा दिए थे, आपके नॉर्मली क्वेश्चन सब करा दिए थे। आज इन पर आधारित प्रश्न देखेंगे। यहां से भी 100% जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, जो बच्चों को प्रॉब्लम है। और मैं टाइमिंग में अनाउंस कर दूं कि कल रात में 9 बजे से 10 बजे तक आपकी मैथ की क्लास लाइव रहेगी। ठीक है, डीएलएड के लिए, स्पेशल डीएलएड के लिए आपकी 9 बजे से 10 बजे तक मैथ की क्लास लाइव रहेगी। ठीक है, 8 से 8:40 तक, ठीक है, यहां साइंस की क्लास रहेगी। ठीक है, 8 से 8:40 तक, ठीक है, साइंस की क्लास रहेगी। 10 बजे के बाद आपकी कोई क्लास नहीं होगी। ठीक है, इससे पहले 10 बजे के बाद देखिए, मैं 10 बजे के बाद आपके लिए 10:40 तक इंग्लिश की क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, इंग्लिश की क्लास लेके आऊंगा। उसके बाद इससे पहले 8 बजे से, या आप समझिए 7:30 से 7:30 से 8 बजे तक, ठीक है, 8 बजे तक आपकी हिंदी व संस्कृत इनकी क्लास है। ठीक है, ये सब हो गई। और इसके बाद एक टाइम शेड्यूल देके आपके एजुकेशन की क्लास देंगे हम। इसी के बीच में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, मतलब लेक्चर आपका 30 मिनट का कर देंगे। मैथ तो देखिए कम से कम 1 घंटा नहीं तो 40 मिनट लेके चलेंगे। चलिए ठीक है, 9:40 तक कर देंगे हम इसको। ठीक है, और 9:40 से आपकी यहां 9:40 से इसको कर देंगे हम 10:20 तक। ठीक है, 10:20 तक हो गया। और 10:20 से लेके 10:20 से देखिए, जब इतने घंटे आप पढ़ाई कर लेंगे तो थोड़ा कहीं बोरिंग भी लगेगा आपको, माइंड थकने का भी चांस रहता है। तो हम स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हमारी क्लास जो होगी वो सबसे पहले 6:30 बजे से, ठीक है, 7:10 तक आपकी एजुकेशन की क्लास रहेगी। ठीक है, एजुकेशन की क्लास रहेगी। ठीक है, पॉज कर, तुम्हें तो समझ में ना आती है। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। देखिए, डीएलएड के लिए एग्जाम सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि एग्जाम में बैक आने का डर होता है। इस बार बैक ना आए, इसलिए हम पहले से ही, हम इतने दिन पहले से ही तैयारी करेंगे। तो 1 महीने में पूरा सिलेबस जो है कवर अप करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहले पहली क्लास 6:30 बजे से 7:10 तक यानी 40 मिनट की एजुकेशन की क्लास होगी।
उसके बाद दूसरी क्लास 7:30 बजे से 8 बजे तक हिंदी या संस्कृत की चलेगी, ठीक है। फिर 8 बजे से 9:40 तक, ये 8 बजे से तीसरी क्लास 8:40 तक हमारी साइंस की चलेगी, ठीक है। 8:40 से 9 बजे तक हमारा 20 मिनट का गैप रहेगा, उसमें आप खाना वाना खा सकते हैं, आराम से ब्रेक कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये फोर्थ क्लास आपकी 9 बजे से 9:40 तक चलेगी और लास्ट की क्लास आपकी 9:40 से 10:20 तक चलेगी, ठीक है। ये सभी क्लासें आपको लाइव देने का प्रयास रहेगा हमारा। देखते हैं कि हमारा, देखिए कल ओपनिंग है लाइव की, ठीक है। सिस्टम साथ देता है नहीं देता, नेट साथ देता है नहीं देता, तो उम्मीद करते हैं सब चीजें देंगी और आप लोग साथ देंगे, हमारा लाइव आएंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे हमारे साथ आने की, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आप टॉपिक पे आ जाते हैं। मैंने क्या बताया कि आज हमारा मैथ का टॉपिक है और इसमें क्या होगा, योग, अंतर, व्यय, गुणा पर आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है। योग, अंतर, व्यय, गुणा पर आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नोट करते हैं। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 46 है, दो संख्याओं का योग 46 है तथा अंतर 14 है, योग 46 है, व्यय अंतर 14 है, ठीक है। योग 46 है, अंतर 14 है, तो बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब जो बड़ी संख्या है वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए दो संख्याएं हैं, तो दो संख्या में कौन कौन सी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें ज्ञात करनी है तो दो संख्याएं ज्ञात करने का प्रयास करेंगे हम। तो सबसे पहली संख्या हमने मान ली ए, ठीक है। मतलब प्रथम संख्या ए हो जाएगी और दूसरी संख्या बी हो जाएगी, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो संख्याओं का योग, मतलब a प्लस बी बराबर 46 और दो संख्याओं का अंतर, ठीक है। तो यानी a माइनस बी बराबर कितना, 14, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये होगी समीकरण 1 और ये होगी समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2, तो अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। जब हम इनको जोड़ेंगे तो a प्लस बी बराबर 46, a माइनस बी बराबर 14, ठीक है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस में कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। और ये जब दोनों प्लस होंगे तो ये हो जाएगा 2a बराबर, ये दोनों प्लस प्लस में है तो जोड़ जाएंगे, यानी 4 और 6 0, असली लगा 1, 5 और 1 6, ठीक है, यानी 60, ठीक। अब ये क्वेश्चन का आगे क्या आएगा, 2a बराबर 60, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 60/2 यानी 30, ठीक। तो जो a संख्या है, जो प्रथम संख्या है वो कितनी है, 30 है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब जब पहली संख्या 30 होगी तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिकली छोटी होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। अगर हमें से पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम a का मान किसी समीकरण में रख देंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जितना हमसे क्वेश्चन पूछा गया हम केवल उतने का आंसर देंगे यहाँ, ठीक है। तो 30 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोबारा समझ लीजिए एक बार, ठीक से समझा रहा हूं। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 46 है, वह अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या है, माना प्रथम संख्या a और दूसरी संख्या b है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे ही आप नोट करते चले जाएंगे कि a प्लस बी बराबर कितना है, 46, और a माइनस बी बराबर कितना है, 14, ठीक है। ये हमने एक समीकरण बना ली कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर,
तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो a और a दोनों क्या है, प्लस के हैं, ठीक है। तो ये 2a हो जाएगा, लेकिन जब प्लस का b और माइनस का b होगा तो आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो 2a बराबर, अब इनको भी जोड़ेंगे, 4 और 6 10, 10 का 0 हाथ लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है। यानी 2a बराबर 60। अब जब इसको इधर ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो ये गुणा में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाता है, भाग में, ठीक है। तो जब a बराबर 60/2 बराबर 30, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। उम्मीद करता हूं, देखिए मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, जैसे आप लोगों ने अभी तक हमारा साथ दिया है उसी तरह कल से लाइव क्लास हमारी स्टार्ट होने जा रही है, उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, आप तुरंत उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक आते ही आप लाइव आ जाएंगे, तो उम्मीद करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा या जिनको भी जानकारी नहीं है, तो उनको भी आप लिंक शेयर करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लाइव बुलाएंगे उन बच्चों को, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सब सपोर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। क्या है क्वेश्चन? दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है, ठीक है। क्या है? दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक अनाउंसमेंट और करनी थी कि आप लोगों का यूपी टेट का बैच भी कल से या परसों से, मतलब 5 तारीख तक 100% स्टार्ट हो जाएगा, होने जा रहा है। जिस बच्चे को भी एडमिशन लेना है तो मुझसे संपर्क कर ले, मैंने मोबाइल नंबर दिया हुआ है, एक बार फिर से दे रहा हूं, 9045535956, ठीक है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। फीस वगैरह मैं आपको तभी बता दूंगा, ठीक है। कैसे जुड़ना है, कैसे प्रक्रिया होगी, ये सब चीजें मैं आपको यहाँ नॉलेज दे दूंगा उसकी, ठीक है, इंफॉर्मेशन दे देंगे। और ऑफलाइन बैच भी हमारा कल से स्टार्ट है, ठीक है। हालांकि एक बैच चल रहा है, दूसरा बैच कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को ऑफलाइन बैच में जुड़ना है वो भी इसी नंबर में मुझसे संपर्क कर लें, ठीक। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक संख्या जो पहली संख्या है, ठीक है, या इसे कह दीजिए बड़ी संख्या बराबर कितना a है, और छोटी संख्या बराबर कितना है 10 है, ठीक है। तो उसने क्या लिखा है कि दो संख्याओं का योग, मतलब a प्लस 10 बराबर किसके बराबर है? उनके अंतर के 2 गुना के, मतलब a माइनस 10 गुणा 2। यही तो कह रहे हो समीकरण के हिसाब से। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। तो दो संख्याओं के योग का देखिए संख्या दी हुई है, यदि छोटी संख्या 10 हो, ठीक। तो हमने क्या किया, बड़ी संख्या को a मान लिया, छोटी संख्या को तो दे रखा है। तो a प्लस 10 इक्वल टू a माइनस 10 होल इंटू 2, ठीक है। समझ रहे आप? मतलब योग जो है वो अंतर के 2 गुना है। तो 2 गुना मतलब गुणा में 2 पहुंचा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए a प्लस 10 बराबर, जब इसकी गुणा करेंगे तो 2a माइनस 20, ये तो हो जाएगा। जब 2 से गुणा करेंगे, a से गुणा करेंगे तो 2a हो जाएगा, और 10 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। सिंपल। आप देखिए आप इधर उधर ट्रांसफर करेंगे, जब इसको लेके जाएंगे उधर तो ये जाएगा माइनस में। a बराबर 2a माइनस 20 माइनस कितना 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जब इस a को लेके जाएंगे हम तो 2a माइनस a, ठीक है। और जब इनको उठा के ले आएंगे तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा a बराबर 30, ठीक है। तो जो a संख्या है, मतलब जो बड़ी संख्या है वो कितनी है 30 है, ठीक है।
तो बड़ी संख्या बराबर 30। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक, समझ गए? क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ी संख्या हमने a मान ली है, जिसको हम ज्ञात करते हैं उसको हम a मान लेते हैं या b मान लेते हैं या x मान लेते हैं। ठीक है, और छोटी संख्या क्या है? 10 दी है। तो जो उनका योग है वो कितना है? अंतर का दोगुना। तो a प्लस 10, ठीक है, बराबर a माइनस 10 की इंटू 2। ठीक है, अब जब इसको खोलेंगे तो जब 2 की गुणा करेंगे तो 2a माइनस 20। ठीक है, अब जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा माइनस 30 हो जाएगा, लेकिन जब उठ के इधर आएगा तो प्लस 30 हो जाएगा। और 2a से ये वाला a जब जाएगा इधर तो माइनस में जाएगा। ठीक है, तो सिंपल a बचेगा, तो a बराबर 30। ठीक है, तो बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। और ये मैथ की क्लास है या जो भी आपकी सब्जेक्ट की क्लास है वो रेगुलर चलेंगी, अब कंटिन्यू चलेंगी। जितनी अभी एब्सेंस हुई है 15 दिन की या 10 दिन की, उसके लिए हम आपसे एक सॉरी बोल रहे हैं। ठीक है, हमारी समस्याएं थी कुछ या कुछ ऐसा बिजी शेड्यूल हो गया था। देखिए, कुछ अच्छा करने के चक्कर में थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है कभी कभी, लेकिन अब आपसे प्रॉमिस करते हैं कि अब आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, लगातार कंटेंट मिलेगा, लगातार आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 137 है, यानी 137 है, 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब देखिए जमाइए, दो संख्याओं का अंतर 137 है, मतलब a माइनस बी बराबर कितना है? 137 है। ठीक है, यदि बड़ी संख्या 680 है, मान लीजिए a बड़ी है, तो 680 माइनस b बराबर कितना? 137। ये तो कह रहा है क्वेश्चन में, दो संख्याओं का अंतर 137 है, तो यानी a माइनस बी बराबर 137। यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या का मान हमने रख दिया 680 माइनस बी बराबर 137। ठीक है, तो क्या बोला इसने? छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये उधर हट के आएगा, तो 680 माइनस 137 बराबर b। ठीक है, अब जब 680 में से इसको घटाएंगे तो 10 में से 7 गए 3, यहां बचेगा 7, 7 में से 3 गया 4, और यहां बचेगा 5। ठीक है, यहां 7 बचा, 7 में से 3 गया 4, यहां 6 में से 1 गया तो 5, यानी जो आंसर होगा वो कितना होगा? 543। ठीक है, समझ गए? देख लीजिएगा फिर से क्या हुआ है। दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी a माइनस बी कितना है? 137 है, और 680 में से जब b हटाएंगे तो 137 बचेगा। जब इसका मान रखा हमने तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में है, इधर माइनस में आएगा, ये वाला माइनस वाला उधर प्लस में चला जाएगा। ठीक है, तो b का बराबर क्या हो जाएगा? 680 माइनस 137 बराबर, इसको जब घटा के आएगा तो कितना आ जाएगा? 543। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा कुछ चीजें। आज की छोटी वीडियो बना रहा हूं, कल से हम लाइव आपके साथ अच्छे से आ रहे हैं, पूरा कंटेंट तैयार करके आएंगे। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। कल टाइम पे 6 बजे मैंने टाइमिंग दी है, आप लोग सब लाइव आने का प्रयास करेंगे।